हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कि आज जो है हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में, उसका पार्ट 4 है, यानी चौथा पार्ट है ना। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी तीन पार्ट में पढ़ लिया है रिलेशन एंड फंक्शन को, है ना। और उसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है वो कवर किया है, किसको? हमने बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन को कवर किया है ना। जो क्लास 11 में आपका छूट गया था, कोई कारणवश ना पढ़े थे, तो उन सारी चीजों को हमने उस सब में पढ़ा दिया है, पूरा कवर कर लिया है ना। अगर आप ना देखें वीडियो तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसके बिना चीजों को आगे समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है चीजें? तो इसलिए आप जाकर के, अगर आप नए हैं, आप पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाकर के देखिए, तब आपको चीजें एकदम बेहतरीन समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम उसके आगे जो भी चीजें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा चल रहा था चैप्टर चैप्टर क्या चल रहा था? हमारा जो चैप्टर का नाम था रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। संबंध एवं फलन। क्या था? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था? संबंध एवं फलन में हमने जो पीछे लेक्चर पढ़ लिया है, हमने बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन को कवर कर लिया है। हम रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे और हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि कोई भी समुच्चय ए से बी में परिभाषित जो संबंध होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन आर जो है, आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब आर एक संबंध है जो ए से बी में अगर परिभाषित हो रहा है, तो आर जो संबंध है होगा वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब कोई समुच्चय, है ना, क्या बोल सकते हैं? यानी हम क्या बोल रहे हैं कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित होने वाला कोई भी संबंध, है ना, समुच्चय ए से बी में परिभाषित होने वाला कोई भी संबंध, क्या होता है बाबू? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक उप समुच्चय होता है। एक उप समुच्चय होता है ना। क्लियर है? मतलब ए से बी में अगर कोई रिलेशन परिभाषित हो रहा है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय होगा। लेकिन अगर रिलेशन बी से ए में परिभाषित हो तब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का उपसमुच्चय होगा। क्लियर है चीजें? तो हमको ये बात समझ में आई थी पीछे, है ना। तो कोई भी रिलेशन अगर ए से बी में परिभाषित होगा तो क्या होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही क्या होगा? एक सबसेट होगा। हमने क्या बताया था? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, है ना, आराम समझते चलिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है ना। लेट मेरे पास कोई सेट ए जो है वो क्या है? वो सेट ए है, ए बी और सी, ठीक है ना। और एक सेट बी जो है वो क्या है? एक्स और वाई। क्या है? एक्स और वाई। इसमें एलिमेंट क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। और एक रिलेशन ए से बी में परिभाषित हो रहा है, क्यों? कोई भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लें, हम क्या निकाल रहे हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर निकालिएगा
तो क्या होगा बताइए। ए कार्डियल प्रोडक्ट भी हम निकालने के लिए बताए हैं कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है सभी को एक सेट के रूप में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वही होगा ए कार्डियल प्रोडक्ट भी, है ना। तो लिखिए, तो जैसे ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स से बनेगा, ए कोमा एक्स हो जाएगा। ए का वाई से भी बनेगा तो ए कोमा क्या हो जाएगा, वाई। फिर बी का एक्स से बनेगा तो बी कोमा एक्स हो जाएगा। बी का वाई से बनेगा तो बी कोमा क्या हो जाएगा, वाई। उसी प्रकार सी का एक्स से बनेगा, सी कोमा एक्स, है ना, और सी का वाई से बनेगा तो सी कोमा वाई। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। क्लियर है ये चीजें। अब इसमें समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये तो मेरा क्या हो गया, कार्डियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम ए से बी में जितने भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, कुछ भी रिलेशन डिफाइन करें, है ना, कोई भी रिलेशन अगर हम ए से बी में डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए सेट ए से सेट बी में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R1, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कुछ R1, इसमें एलिमेंट था ए बी सी और इसमें एलिमेंट था एक्स और वाई। पहला रिलेशन जो डिफाइन किया तो मान ली ए एक्स से रिलेटेड है और बी भी एक्स से रिलेटेड है, पहला रिलेशन ये डिफाइन किया। अच्छा, दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया R2, है ना, हमने दूसरा रिलेशन इससे इसमें डिफाइन जो किया वो क्या किया, R2, है ना। इसमें एलिमेंट क्या था, ए बी और सी था और इसमें एलिमेंट था एक्स और वाई। दूसरा में क्या हुआ कि ए एक्स से रिलेटेड था और बी वाई से रिलेटेड था, है ना। अच्छा, एक और रिलेशन हमने डिफाइन किया ऐसे बी में, है ना। एक और क्या किया, एक और रिलेशन डिफाइन किया R3, क्या डिफाइन किया, R3, है ना। क्या है इसमें एलिमेंट क्या है, यह सेट ए और यह सेट बी। समझ में आ रहा है ना चीजें आपको, यह सेट ए और यह सेट बी। उसी प्रकार से यहाँ पे सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ए बी सी है, ठीक है ना, और यहाँ पे एलिमेंट है एक्स और वाई। यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइन किया ए एक्स से है ना, बी वाई से है और सी बी वाई से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। तो आप जितना भी रिलेशन डिफाइन, अभी बहुत सारा रिलेशन डिफाइन हो सकता है लेकिन हमने इतना ही डिफाइन किया। अब इन सब में अगर देखें तो चाहे आप R1 का बात करें, आप R1 का बात करें तो R1 में क्या है, R1 में क्या है, A कनेक्टेड है X से तो A इज कनेक्टेड विथ X और B भी X से है तो B इज कनेक्टेड विथ X। R1 तो रिलेशन E है। अच्छा, R2 क्या है जी, तो R2 रिलेशन के बारे में बात करें, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें दिखे, दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर R2 के बारे में बात करें तो R2 में क्या है, A X से रिलेटेड है मतलब A इज कनेक्टेड विथ X, A जो है X से कनेक्टेड है और B जो है Y से कनेक्टेड है, B इज कनेक्टेड विथ Y। क्लियर है। अच्छा, और अगर R3 के बारे में बात किया जाए, R3 के बारे में, R3 रिलेशन के बारे में बात किए तो इसमें क्या है, A X से रिलेटेड है, A इज रिलेटेड विथ X, B किससे है, Y से, B इज रिलेटेड विथ Y और C भी किससे है, Y से। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए इस बात को, चाहे रिलेशन R1 हो, चाहे रिलेशन R2 हो या फिर चाहे रिलेशन R3 हो। R1 में भी क्या है, R1 क्या है, इसी में का एलिमेंट इसमें है, इसका सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, देख लीजिए आप, R1 का सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं, A कोमा एक्स और B कोमा एक्स, देखिए A कोमा एक्स और B कोमा एक्स है कि नहीं है, यहाँ देखिए आप A कोमा एक्स और B कोमा एक्स है कि नहीं बात। उसी प्रकार के R2 का देखिए, R2 A कोमा एक्स और B कोमा वाई, A कोमा एक्स तो ये है और B कोमा वाई, इसका सब एलिमेंट इसमें है। उसी प्रकार इसका भी सब एलिमेंट इसमें है, A कोमा एक्स तो है, B कोमा वाई है, B कोमा वाई है और C कोमा वाई भी है, अरे है कि नहीं है। मतलब जितनी भी रिलेशंस बनेगी ए से बी में, वो इसी में से सब, इसी में से एलिमेंट का इस्तेमाल करके बनेगी, और बनेगी नहीं बनेगी, यही सब एलिमेंट में से कुछ ना कुछ आएगा उसमें से। तो जितनी भी रिलेशंस बनेगी सबके सब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए हम इस बात को लिखे हैं कि कोई भी समुच्चय ए से बी में परिभाषित होने वाला जो संबंध होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। चीजें अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे बात करें तो ठीक है, अगर एक बात हम लिखें कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट है और उस सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसका उप समुच्चय टोटल क्या बनता है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा 2 के पावर n बनता है। हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिख देते हैं, ये बात को नोट पॉइंट बना के हम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं कि यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में किसी
समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, या फिर ऐसा बोले यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट उपस्थित हो, या n अवयव ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यदि किसी समुच्चय में n अवयव उपस्थित हो, यदि किसी समुच्चय में n अवयव उपस्थित हो तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर केकर होता है, बराबर कितना का होता है बताइए, आप लोग खुद बताइए कि कोई भी समुच्चय में अगर n अवयव है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या होता है 2 के पावर n, ठीक है ना, 2 के पावर n, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। कोई भी समुच्चय में अगर n अवयव उपस्थित है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर n। अब एक बात बताइएगा, हम अब डिफाइन करने वाले हैं क्या कि अगर आपको दो समुच्चय दे दिया जाए, कोई भी दो समुच्चय, तो उन दोनों समुच्चयों में, है ना, उन दोनों समुच्चयों के बीच परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या। समझ में आ रहा है चीजें? हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि दो समुच्चयों के बीच परिभाषित होने वाले या परिभाषित किए जाने वाले कुल संबंधों की संख्या। आराम समझिएगा, हम बात करने वाले हैं कि दो समुच्चयों के बीच परिभाषित, है ना, किए जाने वाले दो समुच्चयों के बीच परिभाषित किए जाने वाले कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आराम समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो समुच्चय हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास दो समुच्चय हैं, और दो समुच्चय है क्या, एक है समुच्चय ए, है ना, और उसमें जो एलिमेंट है, दो समुच्चय उसमें एलिमेंट जो है, मान लेते हैं दो समुच्चय क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि ए तथा बी, दो समुच्चय इस प्रकार हो कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो है ए गो, है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है ना वो क्या गो है, बी को है, मान लीजिए। तो एक बात बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गो है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या गो है, बी गो है। तो मेरा सवाल ये है, तो अगर ऐसा है तो अगर आपसे हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होगा, तो हमने बताया है पीछे आप लोगों को, आप ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो पता होगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गो है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बी को है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो बराबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, है ना, एक बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए गो है, और बी में क्या एलिमेंट है, बी गो है, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट हो गया, ए बी। अब एक बात बताइए, जो भी रिलेशन बनता है, चाहे हम सेट ए से बी में बनाएं या फिर बी से ए में बनाएं, जितने भी रिलेशन हम बताए थे आपको कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, है ना, जो बराबर होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर होता है। मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, हाँ दोनों बराबर नहीं होता है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, बात हमने बताया था। तो चाहे हम संबंध ए से बी में परिभाषित करें, चाहे हम संबंध बी से ए में परिभाषित करें, तो दोनों तरफ से परिभाषित होने वाले
कुल संबंधों की संख्या भी समान होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। समझ में आ रहा है चीजें? क्योंकि कोई भी जो संबंध होता है, कोई भी जो संबंध होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, एक समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। बताए थे कि ए से बी में अगर परिभाषित होने वाला संबंध के बारे में बात करें, कोई भी संबंध, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट है, उप समुच्चय है। लेकिन अगर बी से ए में परिभाषित होने वाला संबंध क्या होता, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होता कि नहीं होता? तो इसी प्रकार से आप बताइएगा कि कोई भी संबंध अगर ए से बी में परिभाषित हो रहा है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कुल कितना है, ए बी। अच्छा, हम बताए थे कि अगर कोई सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसका कुल उपसमुच्चय कितना बनेगा, 2 के पावर n। तो बताइए अगर इस सेट में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ए बी एलिमेंट है तो इसका कुल उपसमुच्चय क्या बनेगा, 2 के पावर ए बी बनेगा ना। और 2 के पावर ए बी कुल उपसमुच्चय बनेगा, मतलब कुल संबंध क्या होगा, 2 के पावर ए बी। क्योंकि संबंध जो होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होता है। तो जब कुल सबसेट 2 के पावर ए बी बनेगा तो कुल संबंध भी कितना होगा, 2 के पावर ए बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों आपस में बराबर होता है, और दोनों के अगर बराबर होगा यहाँ पे ए बी के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या, के कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा, बताइए, आप खुद बताइएगा, आप लोग खुद बताइए। तो ये एक सेट है और इस सेट में क्या एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, तो इसका उपसमुच्चय कितना हो जाएगा, अभी बताएं, 2 के पावर ए बी हो जाएगा। अगर कोई सेट में n एलिमेंट है तो उसका उपसमुच्चय 2 के पावर n, तो इस सेट में ए बी एलिमेंट है तो इसका कुल उपसमुच्चय कितना हो जाएगा, 2 के पावर ए बी। और 2 के पावर ए बी उपसमुच्चय होने का मतलब ये है कि ए से बी में या फिर बी से ए में परिभाषित होने वाला कुल संबंध है 2 के पावर ए बी। क्योंकि जो संबंध होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ही एक सबसेट होता है। ए से बी में अगर संबंध बात कर रहे हैं तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा, और बी से ए में संबंध बात करेंगे तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का एक सबसेट होगा। अरे होगा ना। तो जब कुल सबसेट 2 के पावर ए बी बन रहा है तो कुल संबंध भी कितना होगा, 2 के पावर ए बी। तो इसलिए क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, अतः समुच्चय ए से बी में या समुच्चय ए से बी में या बी से ए में परिभाषित है ना, किए जाने वाले परिभाषित किए जाने वाले कुल संबंधों की संख्या है ना, परिभाषित कुल संबंधों की संख्या डायरेक्ट लिखिए ना, परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 के पावर ए बी। कितना हो जाएगा, 2 के पावर ए बी। क्लियर है? जहां ए क्या है, जहां ए है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जहां ए जो है ना जहां ए जो है ना वो क्या है, जहां ए जो है ना ए बराबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के, एंड जो बी है वो बराबर क्या करे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के। खत्म। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पूछे कि बताइए यहाँ पे क्या संबंध परिभाषित कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन पे हम चल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको जो सवाल था, मान लीजिए यही सवाल पे अगर हम आ जाएं, यही सवाल पे आ जाएं, तो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में दिया है सेट ए, आराम समझिएगा। जो प्रश्न है, प्रश्न में ए जो दिया है, सेट ए में जो एलिमेंट दिया है वो दिया है ए बी सी, ठीक है जी। और सेट बी में जो एलिमेंट दिया है वो कितना दिया है, x और y, आराम समझिए ना, x और y।
ठीक है जी। तो हम क्या पूछ रहे हैं, ए में एलिमेंट इतना है और बी में एलिमेंट इतना है। तो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि ए से बी में, ए से बी में या बी से ए में, बी से ए में परिभाषित है ना होने वाले कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर वाट। हमको संबंध पूछा, क्या है वो संबंध। तो सिंपल वे में अगर बात करें, इसका सॉल्यूशन अगर करने जाएंगे, हल करने जाएंगे, तो एक बात बताइए, ए जो है ना, ए में एलिमेंट कितना है, इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या गो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या गो है, बताइए, 3 गो, 3 गो तो एलिमेंट है। अच्छा, जो बी है, बी बराबर में कितना है, बी है वो एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या गो है, ये है 2 गो, इसमें 2 गो ना एलिमेंट है, 2 गो है। तो अगर 2 गो एलिमेंट है तो इसके काट इसमें कितना रिलेशन परिभाषित होगा, तो 2 के पावर कितना, 3 गुना 2, ए में ए है, ए में एलिमेंट, और बी जो है उस सेट बी में एलिमेंट की संख्या, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 हो जाएगा। तो इसलिए ए से बी, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए से बी, ए से बी में या बी से ए में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 के पावर, 2 के पावर कितना था, ए बी था, ए था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, 3 गो, 3 गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2 गो, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6, यानी 64 गो, 64 गो रिलेशन डिफाइंड किया जा सकता है इस सेट में। बाबू समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है चीजें ना। तो आप चाहे सेट ए से बी में या फिर सेट बी से ए में टोटल क्या रिलेशन डिफाइंड किया सकता है, 64। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर होगा चीजें। अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है, जल्दी से। अगर हम आगे बढ़े, आगे हमको एक टॉपिक डिस्कस करना है, रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। चीजों को समझ के पढ़ेंगे ना, आपको चीजें पढ़ने में आसान लगेगी, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको भी मिटाए, इसको छोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो हम एक चीज, एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और उसको डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, है ना, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध, है ना, यानी किसी समुच्चय पर संबंध बोल लीजिए या किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध, क्या, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध। अब इसका मतलब क्या है, इस समझते हैं
कि रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या होता है। तो रिलेशन ऑन अ सेट का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी समुच्च का खुद पर, है ना, परिभाषित हुआ संबंध, मतलब खुद का खुद पर संबंध। समझ में आ रहा चीज है। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब सीधा होता है कि कोई भी समुच्चय है तो कोई भी समुच्चय का उसी समुच्चय के ऊपर परिभाषित होने वाले संबंध। क्लियर है। जैसे हम बात करें रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है, किसका मतलब है ना, किसी समुच्चय, है ना, पर, मतलब स्वयं पर, किसी समुच्चय का खुद पर परिभाषित होने वाले संबंध को ही क्या कहता है, रिलेशन ऑन अ सेट। इसका जो अर्थ है ना, इसका जो अर्थ है रिलेशन ऑन अ सेट का अर्थ क्या है। रिलेशन ऑन अ सेट का अर्थ है कि किसी समुच्चय का खुद पर, किसी समुच्चय का किसी समुच्चय का स्वयं पर परिभाषित, किसी समुच्चय का स्वयं पर परिभाषित होने वाले संबंध। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब ये होता है कि किसी समुच्चय का स्वयं पर परिभाषित होना संबंध। जैसे अगर बात करें हम रिलेशन ऑन अ सेट ए, है ना, अगर मान लीजिए बात करें, जैसे हम बात करें रिलेशन ऑन सेट ए, हम बात करें जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम अगर लिखे रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है। तो रिलेशन ऑन सेट ए का जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। बस इसका मतलब यही है कि कोई भी रिलेशन जो है वो रिलेशन ऑन सेट कब होगा, उसी सेट का उसी सेट के ऊपर संबंध, उसी के बोलेंगे, उसी को बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। यहाँ पे दो सेट नहीं है, एक ही सेट है और उसी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड होता है। यहाँ पे रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब ही है एक ही सेट के ऊपर परिभाषित होने वाले संबंध, दो सेट नहीं आएगा यहाँ पे। तो अगर बात करें रिलेशन ऑन अ सेट के बारे में, तो एक बात बताइए, अगर बात करें हम कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आराम से समझते चलिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक सेट दिया, हमको एक सेट दिया गया और एक सेट हमने दिया, हमको दिया गया ए, और इसमें जो एलिमेंट था वो क्या था, वो था अल्फा, बीटा और गामा। सपोज डेट इसमें तीन एलिमेंट दिया गया और आर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया, आर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया, आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। एक एक वो सेट है भाई, एक एक वो सेट ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो एक एक वो सेट है, तो इसी के ऊपर रिलेशन डिफाइंड किया जाएगा। कैसे डिफाइंड किया गया, तो सिंपल वे में बात करें हम तो ऐसा कुछ डिफाइंड किया गया कि आर ए से ए में डिफाइंड किया गया है। ईबी सेट ए है और ईबी सेट ए है, इसमें एलिमेंट है अल्फा, बीटा और गामा, और इसमें भी एलिमेंट वही होगा अल्फा, बीटा और गामा। रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइंड किया गया कि जो अल्फा है, अल्फा कनेक्टेड है अल्फा से, बीटा भी कनेक्टेड है अल्फा से और गामा कनेक्टेड है बीटा से। ऐसा हो सकता है, ऐसा रिलेशन डिफाइंड किया गया। तो यही है रिलेशन ऑन अ सेट, कि कोई सेट का खुद पर रिलेशन। ठीक है जी। अब अगर बात करें हम, अगर कोई बात करें कि मान लीजिए कोई भी सेट हमको दे दिया, कोई भी सेट हमको दे दिया, पूछेगा कि उसी सेट पर परिभाषित होने वाला कुल संबंध कितना है ना, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या। कोई भी समुच्चय दे देगा, एक ही समुच्चय देगा और पूछेगा कि इस समुच्चय पर कितना रिलेशन परिभाषित किया जा सकता है, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे, है ना, समझते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट हो सकता है
ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन कर लेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। खैर ठीक है ना, पहले क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ संबंधों की संख्या सीख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया कि क्या दिया कि यदि सेट ए इक्वल टू क्या दिया, कितना दिया, कुछ भी दे सकता है, जैसे 1 दे दिया, उसके बाद दे दिया 2 3 4, ठीक है ना। यदि सेट ए बराबर इतना है तथा सेट ए पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ए पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार से भाई, कि R में उ ए कोमा बी है, R में उ ए कोमा बी है, या R में उ को एक्स कोमा वाई है, मान लीजिए R में उ एक्स कोमा वाई है, मतलब उ एक्स वाई से रिलेटेड है, कौन जी, सच डेट जो x का जो मान है, मतलब जो पहले वाला का जो मान है वो क्या है, y से एक ज्यादा है, y से क्या है, x का जो मान है y से एक ज्यादा है। समझ में आ रहा है चीजें, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जो y है वो क्या है, x से एक ज्यादा है, y जो है वो x से क्या है, x से एक ज्यादा है ना। जहां x एंड y दोनों बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। सिंपल, एक ही सेट दिया, समझिएगा, हमको एक सेट दिया ए, इसमें एलिमेंट क्या था 1 2 3 4, ठीक है ना, और ए पर एक संबंध R परिभाषित किया, और किस प्रकार परिभाषित किया जी, कि R जो है बराबर है, मतलब R कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ x एंड y, मतलब R में u x और y है, मतलब u x y से कनेक्टेड है, सच डेट जो y का जो मान है ना u x से ज्यादा, मतलब बाद वाला जो वैल्यू होगा वो पहले वाला वैल्यू से एक क्या होगा, ज्यादा, वही आपस में कनेक्टेड होगा, जहां x और y दोनों किससे आएगा, सेट ए से। अब इस चीज को अगर हम बनाएं, इस क्वेश्चन को अगर बनाएं हम, ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे हम, तो हमको जो R दिया गया है R, उसमें क्या दिया है, कहा कि u x कोमा y है, कौन x कोमा y है जी, सच डेट जो y का मान है ना वो x से एक ज्यादा होना चाहिए, पहला बात, जहां x और y जो दोनों आएगा वो आएगा सेट ए से। चलिए सही है, तो पहले बना लेते हैं, ये हमारा अपना सेट ए, दोनों सेट ए है, क्योंकि ए से ए पर परिभाषित किया गया जो संबंध R जो है, जो संबंध R है वो कहां से कहां परिभाषित किया गया, ए से लेकर के ए पर। अच्छा, सेट ए का मान कितना है जी, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 2 3 4, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, और यहाँ से यहाँ संबंध परिभाषित किया गया है R, ठीक है ना। x भी आएगा a से और y भी आएगा a से, लेकिन x जो है ना पहले है तो इससे आएगा x और इससे आएगा y, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अब क्या बोला कि वही y x से कनेक्टेड होगा जो y का मान x से ज्यादा हो, मतलब अगर एक x का वैल्यू अगर यहाँ एक रखेंगे, तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब एक जो है ना वो किससे कनेक्टेड होगा, 2 से। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, x इसी से आएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3, मतलब 2 किससे कनेक्ट होगा, 3 से, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, अब तो कुछ हो भी नहीं करेगा, 4 से 5 तो है भी नहीं करेगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ई बेसिकली सेट है, मतलब जो ये रिलेशन R है, इस रिलेशन जो R है इसमें क्या है, इसमें है क्या, इसमें वही है ना, इसमें क्या है बताइए, जो रिलेशन R है बेसिकली इसमें क्या है बताइए,
1 किससे रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है 2 से, अच्छा 2 किससे है तो 2 है रिलेटेड 3 से, और 3 किससे रिलेटेड है तो 3 रिलेटेड है 4 से, खत्म, यही तो है। समझ गए क्वेश्चन। अच्छा अब हम बात करते हैं कि कोई समुच्च अगर है, कोई भी समुच्च दे दिया जाए तो उस समुच्च पर परिभाषित होने वाले कुल संबंध कितना होगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसी समुच्च पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या। किसी समुच्च पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या। ठीक है, क्या वो संबंध परिभाषित होगा। जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि माना कि कोई समुच्च ए इस प्रकार है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू है क्या गो, मान लेते कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए कि ए के अंदर क्या एलिमेंट है, ए गो एलिमेंट है, क्लियर है जी। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर ए के अंदर ए गो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या होता है, हम पढ़ाए थे अभी पीछे पढ़ाए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहाँ बी दो ए और बी होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दो है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ बेचारा अकेली है ये है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का है ए को, और इसमें भी ए को, तो ए में से गुना हो तो ए के स्क्वायर हो जाएगा जी। मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या एलिमेंट है, क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या एलिमेंट है, ए स्क्वायर है, कितना है ए स्क्वायर, और हमको पता है कि जितने भी संबंध बनेंगे वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ही एक सबसेट होगा, हम अभी पीछे पढ़ाए हैं। जितने भी संबंध सेट ए पर परिभाषित होंगे, जितने भी संबंध परिभाषित हो सब क्या होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का कुल सबसेट कितना हो जाएगा, इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों ना, कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, कि संख्या कितना हो जाएगा, आप कुल बताइए कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, है ना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कुल संबंध, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः समुच्चय ए पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या है ना, कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग खुद बताइए। तो जब कुल उप समुच्चय 2 के पावर ए स्क्वायर है तो कुल संबंध कितना हो जाएगा, 2 के पावर ए स्क्वायर, सिंपल बात, क्लियर है ये चीजें। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, यदि क्वेश्चन हमको दिया कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 3 गो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या है 3 हो तो है ना, तो ए पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या, बराबर व्हाट, क्या गो होगा बताइए। अब ए में क्या गो एलिमेंट है, 3 गो, अगर मान लीजिए इसका हल करेंगे तो हल करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे बताइए,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कै गो है बाबू, तो 3 गो है। तो कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 के स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कै गो है, यहाँ पे ए गो एलिमेंट था, तो कुल संबंध कितना परिभाषित हुआ इसमें 2 के पावर ए स्क्वायर, तो 3 गो है तो 2 के पावर क्या 3 के स्क्वायर, तो इसलिए कुल संबंध कितना हो जाएगा, इसलिए कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 के स्क्वायर, मतलब कितना 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का मतलब कितना होता है 512 को रिलेशन परिभाषित होगा। कर लिया कैलकुलेट, 2 दूनी 4 है ना, दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512, तो 2 के पावर 9 का मतलब क्या होता है 512। मतलब अगर कोई सेट ए में 3 गो एलिमेंट है, अगर कोई सेट ए में क्या एलिमेंट है 3 गो एलिमेंट है, तो सेट ए पर मतलब सेट ए का ए पर कुल क्या को संबंध परिभाषित होगा 512 को रिलेशन परिभाषित होगा। समझ में आ रहा है चीजें, 512 बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है चीजें। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का रिलेशन ऑन अ सेट खत्म हुआ। अब जो हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन ना, संबंध का जो प्रकार हमको पढ़ना है ना, रिलेशन ऑन अ सेट का ही पढ़ना है, इसी के प्रकार पढ़ना है, इसी के संबंध का प्रकार पढ़ना है कि कोई एक सेट पर कई तरह के संबंध परिभाषित कर सकते हैं अपन, अलग अलग सेट पर नहीं। देखिए बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, जो संबंध का प्रकार पढ़ना है ना वो रिलेशन ऑन अ सेट का पढ़ना है। कि अगर आपको हमको कोई आप मतलब अगर हमें कोई सेट दे दिया जाए एक सेट, तो उस सेट का उसी सेट पर हम कुल कई प्रकार का संबंध परिभाषित कर सकते हैं। तो 5 होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। आज कंफ्यूजन मत पालिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा। दो सेट के बीच परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार हमको नहीं पढ़ना है, हमको एक ही सेट पर परिभाषित होने वाले संबंध का प्रकार पढ़ना है। कि अगर हमको एक ही सेट दिया जाए तो उस सेट का उसी सेट के ऊपर हम कई प्रकार का संबंध परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब रिलेशन ऑन अ सेट का टाइप पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट का मतलब किसी सेट पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार, मतलब एक सेट का उसी सेट के ऊपर कई प्रकार के संबंध परिभाषित होगा, यही पढ़ना है, ठीक है। और वो होता है 5 प्रकार का, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो फिर उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। जहां पर भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस कंफ्यूजन को नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी वीडियो कैसा भी लगा हो आपको जरूर बताइएगा, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपका हेल्प हो रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। जितना ज्यादा हो सके इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, है ना। तब हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।